प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा बताने आई हूँ आपको जो मैंने कल रियली में देखा और जो मैं फील करती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर कोई ऐसा है दुनिया में, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको देख के मुझे बहुत हैरानी होती है कि इंसान कैसे भूल जाते हैं कि हम सब इसी जन्म को पार करके आज हम इस मनुष्य योनि में आए हुए हैं। क्योंकि कल मेरी तबीयत डाउन थी और यहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा था, जबकि मुझे फ़ीवर था, लेकिन फिर भी मैं इस मौसम को एंजॉय करने के लिए छत पे आई हुई थी। और मैंने देखा कि मेरे सामने हमारे जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ पे एक भैंस उन्होंने पाली हुई है। तो पता नहीं उसने क्या ऐसा किया था, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। डंडे से इतनी बेरहमी से मार रहे थे कि वो देखा नहीं जा रहा था मेरे से, सिर्फ मेरे मुंह से ये निकल रहा था, हरे राम, बस ये शब्द निकल रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डंडे उसे नहीं मुझे पड़ रहे हों, जैसे वो डंडे मेरी बॉडी को इतना पेन कर रहे थे, जबकि वो उसे मार रहा था लेकिन फील मुझे हो रहा था। और आप यकीन नहीं करोगे, वो बफेलो अपने दोनों घुटनों पर टेक कर उसके सामने बैठ गई थी। जो खड़ी हुई थी वो अपने दोनों घुटनों नीचे ज़मीन पे टिका के, और वो बैठ चुकी थी। उससे जैसे कि भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है, तुम मुझे इतना मार रहे हो। लेकिन गाइस, उस निर्दयी के दिल में जरा भी रहम नहीं आया और वो उसे मारता गया, मारता गया। पता नहीं ऐसे कैसे कर लेते हैं, जबकि ये भूल गया वो कि इसी बफेलो की वजह से उसका परिवार चल रहा है। जो उसकी रगों में जिस तरह से वो आज वो डंडा अपने इन हाथों से मार रहा था, जो शक्ति उस पर दिखा रहा था, जो बल उस पर दिखा रहा था, जो ताकत उस पे दिखा रहा था, वो ताकत उसी की वजह से ही मिली हुई है। उसका दूध पी के, उसका मिल्क पी के, उसका घी खा के वो ताकत, वो एनर्जी उसी से मिली है, और वो एनर्जी तुम उसे ही मारने पे लगा रहे हो। कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए कि हम इतना सेल्फिश हो चुके हैं आज की दुनिया में कि हम किसी का दर्द नहीं देख पाते। और हम सबसे बड़ी बात है कि हम ही उनको दुख दे रहे हैं जो हमारा जीवन हमें देते हैं। हमें प्रकृति हमें हमारा जीवन देती है, हमने उसको भी बर्बाद कर दिया। जो पशु हमें हमारा जीवन दे रहे हैं, उनको भी हम बेरहमी से इस तरह से उनके साथ पेश आते हैं। गाइस, एक बार आप लोग इस प्रकृति के साथ जुड़कर तो देखो। हर चीज़ आपको, हर चीज़, हर पत्ता, हर डाली, हर पेड़, हर पौधा, हर जीव, हर जंतु आपसे कनेक्ट होता है, आपसे बातें करता है, आपकी भाषा समझता है, आपको अपनी भाषा समझाता है। आपको पता है, मेरे साथ जो भी एनिमल्स जुड़े हुए हैं वो मुझे समझते हैं और मैं उनको समझती हूँ। मैं कल से बीमार थी 2 दिन से, और मेरे लिए मेरे जो एनिमल्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे लिए इतना परेशान हो गए। इंसानों से ज़्यादा उनको इतनी टेंशन हो गई जब मैं उनको दिखी नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन से बिस्तर पे ही थी। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, एकदम से वीकनेस आ चुकी थी। लेकिन जिनको मैं दिखी नहीं, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में छत पे आती हूँ, वॉक करती हूँ, और मैं इनके लिए जो पक्षी हैं उनके लिए दाना डालती हूँ, और जो छोटी छोटी गिलहरियाँ हैं उनके लिए दाना, खाना, पानी जो भी मैं करती हूँ वो डालती हूँ। और जो मेरी रुनझुन है उससे मैं मिलने आती हूँ, उससे बातें करती हूँ। वो जब मैं 2 दिन ये रूटीन नहीं कर पाई तो वो लोग इतने तड़प उठे मेरे लिए कि वो मुझे देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए इतना बेकरार हो गए थे कि शायद ही कोई इंसान किसी के लिए बेकरार होता होगा।
जब जब उन्होंने मुझे नहीं देखा तो वो सब लोग मेरे घर के छत पर और घर के आसपास और मेरा जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें इस तरह से चिल्ला रहे थे, इस तरह से आवाज़ लगा रहे थे कि मानो जैसे उनके लिए और कुछ काम नहीं बचा। उनके लिए उनका खाना खाना खाने का जो टाइम होता है, जो वो दाना पानी खाते हैं इस 12 घंटे में, सुबह से शाम तक, वो सब भूल कर के वो मेरे बारे में जानना चाहते थे। अपना भूख प्यास छोड़ के वो मेरे पास इस तरह से यहाँ आसपास घूम रहे थे कि वो हमें दिख जाए और हम उससे बात करें, वो हम उससे देखें कि वो कैसी है। ये जानने के लिए वो अपना दिनचर्या की जो उनकी दिनचर्या होती थी वो सब भूल करके मेरे आसपास मंडरा रहे थे। जब मुझे उनकी आवाज़ आई और जब मुझे फील हुआ कि मुझे ये लोग मिस कर रहे हैं, ये लोग परेशान हो रहे हैं मुझे लेके, तो मैं अपना दर्द छोड़ करके मैं एक तरह से एक्टिव एनर्जी में आकर के उन सब के सामने आई कि देखो मैं ठीक हूँ, परेशान ना रहें और बस मैं बहुत जल्दी तुम सबसे मिलूँगी। ये कहने में उनसे बाहर मुझे आना पड़ गया। मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि उनके प्यार ने उनकी इन इस बेकरारी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई इन सब के सामने आने से। जबकि मेरे से इतना एनर्जी नहीं थी कि मैं खड़ी भी हो पाऊँ ठीक से, लेकिन फिर भी इन लोगों की वजह से मुझे इतनी एनर्जी मिली कि मैं इन सब के सामने आई। आपको पता है, अभी तक जो मुझे एनिमल्स मिले हैं, मेरे से जो भी एनिमल्स टकराए हैं, वो हमेशा मुझे ज़ख्मी हालत में मिले हैं। और जब मैं उनका ट्रीटमेंट करती हूँ, जो भी मैं जैसे मेरे से बन पाता है मैं करती हूँ, और फिर वो मेरे प्यार में इतने रंग जाते हैं, इतने रंग जाते हैं, मैं उनके प्यार में इतनी रंग जाती हूँ कि हम कब कब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। आपको पता है मेरा बाबू 2 दिन से इतना चक्कर लगा रहा है, जबकि वो मेरे घर वाले उसे खाना देते थे, क्योंकि रोज़ तो मैं उसे खाना देती थी, लेकिन मेरे घर वाले उसे खाना देते थे। लेकिन 2 दिन से मैं उसको भी खाना नहीं खिला पा रही थी, तो हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में वो बार बार मेन गेट पर आकर के इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था, ये देखने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। इतना बेकरार हो जाते हैं मुझे देखने के लिए। तो गाइज़, यहाँ सबसे ज़्यादा बात ये है कि हमारा जो प्यार है ना, वो है अनकंडीशनल लव। इनसे मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, और ना मुझे इस चीज़ की कोई उम्मीद है कि मुझे इनके बदले में कुछ अच्छा मिले, क्योंकि मैं हमेशा यूनिवर्स से यही प्रे करती हूँ। जब भी मैं इनके साथ होती हूँ, जब भी ये मेरे पास जख्मी हालत में आते हैं, मैं बस ये दुआ करती हूँ ये ठीक हो जाए। लेकिन मैं बदले में ये नहीं कहती, और मैं हमेशा यही कहती हूँ यूनिवर्स से कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस ये ठीक रहे, खुश रहे और आज़ाद इस दुनिया में घूमे। लेकिन गाइज़, हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम जो आज इस जीवन में है, इस मानव की श्रेणी में है, तो ये श्रेणी हमें इतनी सहज नहीं मिली है। हम सभी इन्हीं लेवल को पार करते हुए आज यहाँ पर इस मानव योनि में हैं। और आज जो इंसानों की हालत है, ये क्यों है ऐसी हालत? क्योंकि इंसान भूल जाता है इस योनि में आके कि हम भी इस योनि को पार करके आज यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हम अपना पिछला भूल करके इसमें हम अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि अब हमारे सामने कोई नहीं टिकने वाला, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सबसे भी बड़ा कोई बैठा है हमारे कर्मों का हिसाब रखने के लिए। मैं ये वीडियो इसलिए आपको बता रही हूँ, दे रही हूँ कि आप भी थोड़ा सा इनके साथ कनेक्शन फील करो। आपको पता है, हम ये कहते हैं ना कि मैं शिव जी को मानती हूँ, मैं अपना ही कहती हूँ, मैं सबका तो नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता सब कैसे हैं। मैं अपने बारे में 100% श्योर हूँ कि सारी बातें बोल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी का नहीं बोल सकती। ज़रूरी नहीं कि सामने जो दिख रहा है वो ही सच हो। हर किसी का अपना अपना एक पहलू होता है ज़िंदगी का, हर एक सच्चाई होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो होता है वो कभी दिखता भी नहीं है।
अगर हम अगर हम ठीक से यहाँ समझने की कोशिश करें ना गाइस, तो हम सबके जीवन में बहुत सारे चेंजिंग आ सकते हैं। मैं शिव जी को मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि शिव जी, हम इस यही सारी चीज़ें कामना करते हैं कि भगवान हमें देख रहा है, भगवान हमारी सुनता है। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमारी वो नहीं सुनता नहीं है ऊपर वाला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो भी हमारे पास आता है ना, वो एक तरह से ईश्वर का रूप होता है। फ़र्क इतना होता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आँखों को तो वही देखना चाहती हैं जो जो अभी तक उसने देखा है। हमारी आँखें, हमारा मन वही देखने के लिए होता है जो एक तरह से एक दिखावटी होता है। लेकिन रियल फीलिंग, रियल कनेक्शन वो ही फ़ील कर सकता है जो रियलिटी में उसके अंदर इंसानियत बची हुई है। लेकिन आज के टाइम में इंसानियत नाम की शायद कोई चीज़ नहीं बची है। इसीलिए जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे तो मेरे लिए तो ये सब आज 2 दिन में जो मेरे साथ ये घटनाएँ हुई हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्त हैं, ये मेरे लिए इतना बेकरार हो गए मुझसे मिलने के लिए, तो डेफ़िनेटली ये शिव जी की, ये ऊपर वाला ही है जो वो मुझे देखने के लिए बेचैन हो जाता है। आपको पता है, जब हम नेक रास्ते पे चलते हैं और कुछ अच्छा करते हैं ना, तो यूनिवर्स, हम तो एक कदम बढ़ाते हैं लेकिन यूनिवर्स 1000 कदम बढ़ाता है हमारी तरफ। वो भी हमें, हम जैसों को महफूज करने के लिए हर तरह से संभव कोशिश करता है कि उसके जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसकी जो प्यारी सोल है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हर तरह से, हर जगह से आपको मदद मिल जाएगी। अगर आप सही हो, सही रास्ते पे हो, तो आपको हर जगह से मदद मिल जाएगी। आप उम्मीद भी नहीं करोगे, ऐसी ऐसी जगहों से आपको मदद मिल जाएगी। और वो मदद ऐसे नहीं है कि ऐसे ही मिल रही है, वो मदद इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको ये चाहता है कि आप सेफ रहो, महफूज रहो, ताकि तुम अपने अच्छाइयों से, अच्छे नेक कर्मों से लोगों के जीवन को प्रभावित कर सको, कुछ हद अपना योगदान दे सको। सॉरी गाइस, मैं बस मेरी यही बातें थी जो मैं आपको बताने आई थी। और भी हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा उन सबको बताने में, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊँगी। लेकिन एक ज़िंदगी ऐसी भी होती है, ये मैंने कल समझी, कि कुछ लोग जिसके साथ अपना सब कुछ जीवन यापन करते हैं और उसी को उतना बेरहमी से मारते हैं। अफ़सोस होता है मुझे ऐसे लोगों को देखकर कि वो भूल जाते हैं कि हम सब इसी जीवन से निकल के बाहर आए हैं। और मान लो कल को अगर तुमको भी इसी तरह का जीवन मिलेगा और तुम्हें भी कल कोई इसी तरह मारेगा, ये सच है। जो हम करते हैं, जो हम देते हैं, वो हमें हर तरह से मिलता है, जब हर गुना 10 गुना बढ़ कर के ही मिलता है। आपको पता है कल की एक और भी घटना है जो मैं भूल गई थी, अब बताती हूँ। कि मेरे 3 बेबी डॉग हैं जो मेरे आसपास रहते हैं। तो उनमें से किसी ने एक को हर्ट कर दिया। मुझे नहीं पता किसी इंसान ने किया या फिर किसी जानवर ने किया उनको, मुझे नहीं पता ये बात कंफर्म। लेकिन वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो मैं अपना सारा काम छोड़ के अंदर से बाहर गई, तो वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था क्योंकि उसके पाँव में लग गई थी। तो मैं उसे उठा उठा भी नहीं पा रहा था वो, तो मैं उसे बुला रही थी तो वो नहीं आ पा रहा था, बस बेबस नज़रों से मुझे देख रहा था कि तुम मुझे बुला रही हो लेकिन मैं नहीं आ पा रहा। वो हिम्मत कर रहा था, खड़ा हो रहा था, गिर रहा था, खड़ा हो रहा था, गिर रहा था। फिर मैं उसके पास गई, मैंने कहा क्या हुआ तुझे? तो वो बिल्कुल दोनों पाँव को ऊपर, मतलब सरेंडर कर हो चुका था वो, और ऐसे ज़मीन पे लेट गया मेरे सामने। फिर मैंने उसे गोदी में उठाया, मैं उसे अपने घर लेके आई। फिर मैंने उसको दवाई वगैरह लेके लगा के फिर मैंने बाहर उस पे रोड पे छोड़ रही थी कि थोड़ा तुम
थोड़ा चलने की कोशिश करो, इस तरह पड़े रहोगे तो और ज़्यादा दर्द होगा। तो मैं उसे थोड़ा सा ऐसे मतलब उसे चलाने की कोशिश कर रही थी। उधर से एक जो वो होते हैं ना, दूध देने वाले होते हैं ना, साइकिल पे आते हैं, वो था। तो वो बाइक पे था और वो आया और बोलता है, इस पे चढ़ा दूँ? डायरेक्ट मुझसे ये बोला, इसकी कमर तोड़ दूँ। मैंने कहा क्यों? बोला तोड़ दूँ। तो मैंने कहा क्यों तोड़ दूँ? आज तुम इसकी कमर तोड़ रहे हो, कल तुम्हारी कोई तोड़ने वाला आ जाएगा। तो वो बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा, बोला कि ऐसा क्यों बोल रही हो आप? मैंने कहा क्यों, मैंने क्या गलत कहा है? मैंने सही तो कहा है। आज आप इसकी बेवजह इसकी कमर तोड़ने के लिए बोल रहे हो, बेवजह, जबकि वो तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहा। बस वो लेटा हुआ है, वो तो खुद अपने दुख में लेटा हुआ है। उसे तो परवाह भी नहीं कि तुम यहाँ आए हो या नहीं आए हो। वो तो खुद अपने दर्द में इस तरह से लेटा हुआ है कि उसे परवाह नहीं कि तुम के आसपास क्या हो रहा है, और तुम बेवजह उसकी कमर तोड़ने की बात कर रहे हो। तो उसको ये बात मेरी बुरी लगी, क्योंकि मैंने उसे ये कहा ना कि भाई आज तुम इसकी तोड़ रहे हो, कल तुम्हारी तोड़ने वाला आ जाएगा कोई, तुम्हारी भी कल कमर टूटेगी। तो उसे बहुत बुरा लगा। फिर बोलता है कि अरे इनका तो कोई कौन रखता है ख्याल, तुम इतना इनके लिए परेशान हो रही हो। मैंने कहा सबका नहीं, मुझे नहीं पता सब इनका ख्याल रखते नहीं करते, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं तो कर सकती हूँ ना। जब मुझे इस चीज़ का ज्ञात है या इस चीज़ का पता है कि मुझे इनका बारे में सोचना चाहिए, तो मैं तो कर सकती हूँ ना। तो वो चुप हो गया, बोला कि इनको कोई खाना नहीं खिलाता। मैंने कहा तुमको ये बात पता है कि इनको कोई खाना नहीं खिलाता, तो तुम क्यों नहीं कोशिश करते हो इनका खाना खिलाने की? अरे कोई नहीं खिलाता। मैंने कहा कोई नहीं खिलाता तो क्या हुआ? तुम तो कोशिश कर सकते हो ना, तुम तो किसी को खाना दे सकते हो ना। अगर तुम कोशिश करोगे, तुमको देख के 4 लोग और कोशिश करेंगे, वो उन 4 लोगों को देख के और 4 लोग कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही तो ये आगे चीज़ बढ़ेगी। जब तुम ही किसी चीज़ के लिए पहल नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई तो इसी चीज़ की उम्मीद में है कि कोई भगवान उतर के आएगा हम सब के लिए, कोई ऐसा फरिश्ता उतर के आएगा जो एकदम में चुटकी बजाएगा और हमारी दुनिया बदल देगा। तो ऐसा होना तो मुमकिन है, क्योंकि अच्छाई के लिए तो एक कदम अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक कदम के साथ हजारों कदम शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर एक इंसान भी खड़ा नहीं होगा तो कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ये सोच के खड़ा रुक जाता है, अरे यार कोई नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करता। तो वो बोलता है कि हाँ आप सच कह रही हो। मैंने कहा सच नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि इसकी कमर तोड़ दूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि कल कल तुम्हारी भी कमर इसी तरह तोड़ी जाएगी, रूप कोई और का होगा। आज तुम इसके लिए महान बड़े योद्धा बन रहे हो कमर तोड़ने के लिए, कल तुमसे बड़ा भी कोई महान योद्धा होगा जो तुम्हारी कमर तोड़ेगा। तो फिर वो ज़्यादा बहस नहीं की उसने, पता नहीं उसको क्या लगा, बुरा तो लगा था उसे मेरी ये बातें, बट वो चला गया। मैंने कहा अंकल थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा अपने आप से बाहर निकल के दूसरों के बारे में सोचना सीखो। लेकिन वो चला गया। लेकिन मैं हैरान हुई इस बात को कि बेवजह किसी के लिए कमर तोड़ने की बात करते हो, बेवजह ही, जबकि उसकी कोई गलती नहीं। मुझे तो ये इस चीज़ पे वो आता है कि हम अपने से नीचे के लोगों पे ही अपनी शक्ति क्यों दिखाते हैं। अगर तुम्हें शक्ति दिखानी है तो अपने से बड़े के ऊपर दिखाओ, तो शायद पता चले, जब तुम्हारे दांत टूटे, आपके मुक्का मारा जाए, आपके हड्डी पसली तोड़ी जाए, तो शायद आपको पता चले कि तुम्हारे अंदर क्या मर्दानी है, क्या मर्दानगी है, क्या है ऐसा आपके अंदर बल है। तो पता चले कि आपस में कैसे बल को दिखाया जाता है। एक छोटे से पशु के लिए तुम अपना बल दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसकी कमर तोड़ दूँ। कहाँ की ये इंसानियत है? मुझे तो ये हैरानी होती है। और सच में मैं इन 2 दिनों में यही प्रे कर रही थी ईश्वर से कि मुझे तो तुम ले ही लो, क्योंकि मुझे से ये कंडीशन नहीं देखी जाती। पता नहीं क्यों मुझे यूनिवर्स ने यहाँ भेजा है ये कंडीशन दिखाने के लिए, क्योंकि मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाता। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा समझ के साथ चलो। आज हम सबको एक साथ चलना ही है। आज नहीं तो कल चलोगे, जब तक बहुत देर हो जाएगी।
ये दुनिया इसी तरह पानी की रफ्तार में बह जाएगी। और ये भी बात फैक्ट है कि इस प्रकृति पर उतने ही लोग सेफ बचेंगे जो रियली में इस दुनिया को आगे ले जाने में या इस अच्छाई को, इस सच्चाई को और इस जीवन के असली सत्य को ले जाने में काम अपनी भूमिका निभाएंगे। वो ही लोग इस जीवन में रह पाएंगे। बाकी सबका तो यहाँ से जाने का काम ही रहेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत खाली होने वाली है। तो प्लीज़ गाइज, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो वक्त तुम्हें समझा देगा। सॉरी अगर किसी को मेरी बातों से दुख हुआ हो, परेशानी हुई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी थोड़ा सा सोचना कि एक ज़िंदगी ऐसी भी होती है इंसानों की और लोगों की जिसमें हम कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। ओम नमः शिवाय।